नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त उत्तराखंड प्राइम का है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिल्ली के एम्स अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। वो आने वाले कुछ दिन तक अपने दिल्ली स्थित घर पर ही आइसोलेशन में रहेंगे। बता दें कि 18 दिसंबर 2020 के दिन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव हुए थे और उनकी पत्नी और बेटी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई बाद में जब जांच की गई। शुरुआती कुछ दिनों तक त्रिवेंद्र सिंह रावत होम आइसोलेशन में ही रहे और रावत की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें दून मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया, लेकिन उनके फेफड़ों में इंफेक्शन की वजह से उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराना पड़ा। रुद्रप्रयाग में जिलाधिकारी ने तिल्ली सुमेरपुर में निर्माणाधीन रेलवे के कार्यों का निरीक्षण किया और रेलवे अधिकारियों को आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखकर गांव के दूसरे रास्तों का निर्माण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रास्ते के निर्माण के समय सुनिश्चित किया जाए कि रास्ता सुगम और सुरक्षित हो, जिससे बीमार और बुजुर्ग जन को कोई दिक्कत ना हो। वहीं तिल्ली में ग्रामीणों ने जल संस्थान पर आरोप लगाते हुए कहा कि गांव में नाले से पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। जिलाधिकारी ने अभियंता जल संस्थान, क्षेत्रीय पटवारी और गांव के प्रतिनिधि को पेयजल आपूर्ति की संयुक्त जांच 1 दिन के भीतर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। हल्द्वानी के जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि कोरोना वायरस के कारण धीमी गति से हो रहे विकास कार्यों को इस साल तेजी के साथ पूरा कराया जाएगा। इसके साथ ही रोजगार और केंद्र व राज्य की योजनाओं को तेजी के साथ जमीन पर काम करने के लिए प्रयास किया जाएगा। साथ ही स्कूली शिक्षा को लेकर इस साल विशेष अभियान चलाया जाएगा। सरकारी स्कूलों के प्रति बच्चों के लगाव को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए जाएंगे। क्लासरूम से लेकर शिक्षा के स्तर तक व्यापक कार्य किए जाएंगे ताकि उसमें सुधार किया जा सके। इस वर्ष पिछले वर्ष के आप थर्ड क्वार्टर से कह सकते हैं कि वो रिज्यूम हो चुके हैं। जो हमारे रूटीन चाहे इंजीनियरिंग वर्क्स थे, चाहे सोशल वेलफेयर स्कीम्स थी, वो ट्रैक पे लाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और लाइवलीहुड, जिसमें हमारे रोजगार परक योजनाएं भी शामिल हैं, उन पे विशेष फोकस दिया जाएगा। शिक्षा में हमारा प्रयास है कि कोई भी बच्चा वंचित ना रहे स्कूल में एनरोलमेंट से, और स्कूल में खासकर सरकारी स्कूल में रुचि बढ़ाने के लिए पिछले साल भी जो हमने इनिशिएटिव्स लिए थे वो इस साल भी प्रमोट किए जाएंगे। तो नए साल की शुरुआत में बीजेपी संगठन ने भी नई रणनीति बनानी शुरू कर दी है। चुनावी साल होने के नाते नए समीकरण के तहत पार्टी प्रदेश भर में अपनी योजनाएं शुरू करने जा रही है। आगामी 3 जनवरी से 10 जनवरी तक बीजेपी संगठन पूरे प्रदेश के शक्ति केंद्रों में कार्यशाला आयोजित करेगा और उसके बाद बूथ स्तर तक पन्ना प्रमुख के रूप में अपने कार्यकर्ताओं को चुना जाएगा। ऐसे में कहा जा सकता है कि बीजेपी अब चुनावी मोड में आ चुकी है और बूथ स्तर तक अपनी रणनीति तैयार कर आगामी लक्ष्य पर काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सक्रिय रहने वाली पार्टी है और इस वर्ष हमने वर्ष के प्रारंभ में ही कल 3 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक पूरे उत्तराखंड में हमारे जो शक्ति केंद्र हैं उन शक्ति केंद्रों की कार्यशालाएं आयोजित की हैं, जहां हम वहां के पन्ना प्रमुख, हर बूथ के पन्ना प्रमुख बनाने और उसके आगे के संगठन को विस्तार देने के लिए हम लोग काम करने वाले हैं। और रुड़की में पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया जिसमें बिना मास्क, हेलमेट और 3 सवारी बिठाने वाले लोगों के चालान काटे गए। कुछ लोगों को सख्त हिदायत देकर छोड़ दिया गया। मंशा यही है कि लोग ट्रैफिक के जो नियम हैं उनका पालन करें, लापरवाही किसी भी तरह से ना बरती जाए। क्योंकि कोरोना
का भी डर है, हादसों पे भी लगाम लगानी है, इसलिए जो नियम है उनका पालन किया जाए। यहां जो बिना मास्क के थे, बिना हेलमेट के थे, उनके चालान किए गए। कई लोगों को हिदायत देकर छोड़ दिया गया कि आगे से ऐसी लापरवाही ना बरती जाए। ये एसएसपी महोदय का आदेश है, बिना मास्क, बिना हेलमेट और डिस्टेंस वगैरह ये चालान जो है लगातार चल रहे हैं और चलते रहेंगे। ये अभी 2-3 हम लगे हुए हैं यहाँ पे और रोक के जो है मास्क के ऊपर समझा दे रहे हैं कि मास्क पहनो, और जो नहीं पहन रहा है, जो अनलीगल है, उसका चालान भी कर रहे हैं। पौड़ी के जिलाधिकारी धीरज सिंह के निर्देश पर थैलीसैंड के एसडीएम जितेंद्र वर्मा ने तहसील मुख्यालय में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक की। बैठक में एसडीएम ने कहा कि कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर थैलीसैंड ब्लॉक मुख्यालय में वैक्सीन सेंटर बनाया जाएगा, जिससे कोरोना से सख्ती से निपटा जा सकेगा। तो वैक्सीन को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। डीएम के निर्देश पर एसडीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्हें हिदायत दी गई, उन्हें निर्देश दिए गए कि कैसे सावधानी बरतनी है, लापरवाही बिल्कुल ना की जाए। तो थैलीसैंड ब्लॉक में वैक्सीन सेंटर बनाया जाएगा और उसी को लेके तैयारियां की जा रही हैं, समीक्षा की जा रही है, जायजा लिया जा रहा है, मंथन किया जा रहा है कि कितने तैयार हैं हम और कैसे टारगेट को पूरा करना है, कैसे सावधानी भी बरतनी है और लोगों को सुरक्षित भी रखना है। कोविड-19 वैक्सीन को लेके जो जिले के अंदर डीएम महोदय के निर्देश अनुसार जो प्रिपरेशंस थी, उसमें आज हमने यहाँ पे एक बैठक करी है और इसमें जो हम लोग वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाने वाले हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन होगा, उसकी रूपरेखा पे हमने आज विस्तृत चर्चा करी और उसमें हमने आज अपनी टीम एक फॉर्म करी है और उसमें सभी लोगों को उस बारे में जानकारी दी गई है और इससे जाके हमारे जो पूरा ब्लॉक है और बल्कि जो हमारा थैलीसैंड एरिया है, इसके अंदर हम लोग सभी लोगों का जिनका नाम आता है उनको हम प्रॉपर टाइम से अच्छे सब फैसिलिटीज़ के साथ वैक्सीनेशन करा सकें। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत चमोली जिले के भ्रमण के दौरान कर्णप्रयाग पहुंचे। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर शिवानंद नौटियाल राजकीय महाविद्यालय पहुंचकर मां शारदे के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और दीप प्रज्वलित किया यहां पे। इसके बाद गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने महाविद्यालय की वार्षिक पत्रिका कर्णप्रिया का विमोचन किया। तो राजकीय महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया, पत्रिका का भी विमोचन किया, मां शारदे के चित्र पर दीप प्रज्वलित किया गया और कई बातों का जिक्र किया। तो वार्षिक पत्रिका कर्णप्रिया का विमोचन भी सांसद ने किया। आज मेरा यहाँ गौचर से ऊपर रानीगढ़ का दौरा था, वहाँ एक फुटबॉल, वॉलीबॉल और भी कार्यक्रम थे, क्योंकि क्षेत्र में मैं पहली बार गया हूँ, तो कहीं वहाँ जनता से रूबरू होना और साथ ही आज ये कर्णप्रयाग महाविद्यालय के अंदर पत्रिका का विमोचन और रात को गैरसैंण हूँ भराड़ीसैंण में। कल वहाँ गैरसैंण ब्लॉक के अंदर 4 लोगों का शुभारंभ है। लक्सर एसडीएम पूरण सिंह राणा ने तहसीलदार सुशीला कोटियाल के साथ अवैध खनन के खिलाफ संयुक्त टीम बनाकर लक्सर हरिद्वार रोड पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 3 डंपर और 8 ट्रैक्टर ट्रॉली में अवैध खनन पाया गया। सभी खनन से भरे वाहनों को तहसील परिसर में खड़ा कर खनन एक्ट की धाराओं में सीज कर दिया गया। वहीं प्रशासन की कार्रवाई देख कई खनन माफिया अपने अपने वाहनों को लेकर भागते हुए नजर आए। तो प्रशासन यहां पे खनन माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाता हुआ दिखाई दिया। कार्रवाई की जा रही है, कई वाहनों को सीज किया गया और आगे भी ये कहा जा रहा है कि इस तरह के अभियान चलते रहेंगे ताकि अवैध खनन को रोका जा सके और माफियाओं में डर पैदा हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो।
तो लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम को देखते हुए साइबर अपराध पर रोक लगाने के लिए उधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में साइबर थाना खोला गया है और एसएसपी ने बताया कि कुमाऊं में होने वाले साइबर क्राइम को देखते हुए यह थाने की स्थापना की गई है। इस थाने की स्थापना के बाद लोगों से ऑनलाइन ठगी समेत अन्य तरह से होने वाले साइबर मामलों में थाने की टीम काम करेगी और इस थाने की टीम के द्वारा लोगों से होने वाली साइबर ठगी को रिकवर करने की कोशिश की जाएगी और ऐसे मामले जो साइबर से जुड़े हुए हैं उन्हें रोकने की तैयारी की जा रही है। आज बड़ी खुशी की बात है कि नव वर्ष के पहले दिन उधम सिंह नगर में अस्थायी साइबर थाना का उद्घाटन कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ है। पहले उत्तराखंड में जैसे आप लोग सभी विदित हैं कि देहरादून में खोला गया था और कुमाऊं क्षेत्र से जितने भी साइबर से रिलेटेड, जितने क्राइम से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हो जाते थे, ज़रा कुछ व्यवहारिक दिक्कतें दूरी के लिहाज से लोगों को होता था। अब वो समस्याओं का निराकरण हो गया है। कुमाऊं रेंज से जितने भी इस तरह के क्राइम, साइबर क्राइम से रिलेटेड जितने भी इश्यूज यहाँ पर आएंगे उनका निराकरण यहीं हो गया, यहीं इसी स्तर से होगा और इस थाने के माध्यम से भी साइबर क्राइम से रिलेटेड जितने भी जन जागरूकता के कार्यक्रम होंगे वो भी संचालित होंगे। और यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। चमोली के पोखरी ब्लॉक में एसडीएम का पदभार संभालने के बाद वैभव गुप्ता लगातार छापेमारी कर रहे हैं। एसडीएम ने आज खाद्यान्न विभाग का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण द्वार में पाए जाने पर संबंधित अधिकारी को कारण बताओ नोटिस दिया है। वहीं सभी विभागों को सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाने को कहा गया ताकि लोगों को योजनाओं का लाभ मिल सके। और आपको यह भी बता दें कि लंबे समय से पोखरी तहसील में एसडीएम का पद खाली था। पोखरी में एसडीएम नियुक्ति होने के बाद यानी एसडीएम की नियुक्ति होने के बाद विकास कार्यों में तेजी आई है। सभी विभागों के निरीक्षण के दौरान खामी पाए जाने पर उप जिलाधिकारी में संबंध विभाग को यानी जो संबंधित विभाग है उसको निर्देश देते हुए कहा कि योजनाओं का जो लाभ है वो लाभार्थियों तक पहुंचना चाहिए। कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो बख्शा नहीं जाएगा। काम को प्राथमिकता दी जाए, अपनी जिम्मेदारियों को समझा जाए और साफ हिदायत दी उन्होंने कि अपनी जिम्मेदारी को ठीक से अधिकारी कर्मचारी निभाएं। लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचे, यही हमारी प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा क्षेत्र में कोई भी अवैध गतिविधि ना हो। अवैध खनन, अवैध परिवहन और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ भी प्रशासन द्वारा गत दिनों में कार्रवाई की गई है। इसके अलावा विभिन्न निर्माण कार्यों जैसे सड़कों की गुणवत्ता की जांच भी की जा रही है। जोशीमठ के जंगलों में पिछले 4 दिन से लग रही आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। ग्रामीणों और वन विभाग ने मिलकर आग पर काबू पाया। वहीं आग से वन विभाग को करोड़ों का नुकसान भी हुआ है और लगातार कोशिश ये की जा रही थी कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके। तो वन विभाग ने काफी मशक्कत की और उसके बाद अब इस आग पर काबू पाया गया है। पिछले 4 दिन से यहां पे आग लगी हुई थी और लोगों के सामने जो आसपास के इलाकों में रहते हैं उनके सामने भी कई तरह की दिक्कतें और चुनौतियां पैदा हो गई थी। तो पिछले 4 दिन से जंगलों में यह आग थी और इस पे काबू पाना एक बड़ी चुनौती थी। बहरहाल अब इस आग पर काबू पा लिया गया है और लोगों ने भी राहत की सांस ली है, जिनके लिए ये 4 दिन मुसीबत भरे रहे। कई तरह की परेशानियां आसपास के इलाके में जो लोग रहते थे उनके सामने आ चुकी थी। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष नेगी ने सीएम रावत को लेकर सवाल खड़े किए। आशुतोष नेगी ने कोरोना के इलाज के लिए दिल्ली गए सीएम रावत के जल्द स्वास्थ्य होने की कामना की, लेकिन इस बीच उन्होंने ये भी कहा कि अगर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं सही होती तो मुख्यमंत्री को इलाज के लिए दिल्ली जाने की जरूरत ना पड़ती। इस बीच उन्होंने दावा किया कि सीएम को अपने प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं पर भरोसा नहीं है और यह भी कहा कि जैसी सुविधाएं होनी चाहिए वैसी नहीं है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री को अपना इलाज कराने के लिए दिल्ली जाना पड़ा। दरअसल
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पिछले दिनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद पहले शुरुआती दौर में वो घर में आइसोलेट रहे, उसके बाद दून अस्पताल में भर्ती कराया गया और जब थोड़ी हालत ज़्यादा बिगड़ी तब उन्हें दिल्ली रेफर किया गया था। यहाँ से हालांकि अच्छी बात यह है कि अब उन्हें छुट्टी दे दी गई है, लेकिन कुछ दिन वो दिल्ली आवास पे रहेंगे। लेकिन उसको लेके आम आदमी पार्टी यहाँ सरकार को घेरती हुई नजर आई। स्वास्थ्य सेवाओं को मुद्दा बना के सरकार पर हमलावर आम आदमी पार्टी नजर आई। तो आम आदमी पार्टी जो लगातार अब उत्तराखंड में भी अपनी जमीन तलाशने में जुटी है, पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रही है और चुनावी मुद्दा कह लीजिए या फिर बुनियादी मुद्दे, उनको लेके भी लगातार वो सवाल उठाते रहे हैं और प्रदेश के ऐसे ही जटिल मुद्दों को उठा के सरकार को घेरते रहे हैं। क्योंकि आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव, उसकी तैयारियों में हर दल लगा हुआ है। आम आदमी पार्टी भी पूरा यहां पे जोर दिखाती नजर आ रही है और सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश का बड़ा हैरानी भरा बयान आया है, जिसमें वो कहते हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली भेजा गया है। तो क्या इसका ये मतलब है कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर नहीं है और जो यहाँ का आम जनमानस है वो भगवान भरोसे है? मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले इसी उत्तराखंड सरकार ने एक आदेश जारी करवाया है कि क्रिसमस और 31 दिसंबर को जगह जगह जो होटल्स हैं वहाँ लोग एकत्रित न हों और वहाँ पे नए साल को सेलिब्रेट न करें। लेकिन हैरानी है कि जब यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आते हैं तब जो भीड़ भाड़ होती है उससे सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, तब कोरोना नहीं फैलता है। लेकिन जब उत्तराखंड जैसा पर्यटन प्रदेश, जहां पर्यटन कारोबारी पूरे साल भर कोरोना की मार को झेलता रहा और अब 25 दिसंबर क्रिसमस को जो बुकिंग मिली थी उससे कुछ रोजगार करना चाहता था, या अब 31 दिसंबर को उसने जो बुकिंग ली है उससे कुछ कारोबार करके न केवल अपने कारोबार को आगे बढ़ाना चाहता था, मगर उस कारोबार से जुड़े हुए जितने भी छोटे कर्मचारी हैं, जिसमें ड्राइवर्स हैं, होटल का किचन स्टाफ है, सर्विस स्टाफ है, तमाम किस्म के जो कर्मचारी हैं, उनके पेट पे भी कहीं न कहीं उत्तराखंड सरकार लात मार रही है। आम आदमी पार्टी इसकी भर्त्सना करती है और उत्तराखंड की जनता से निवेदन करती है कि इनका जो दोगलापन है उसका कड़ा जवाब 2022 में भाजपा को दें। तो लालकुआ के बिंदुखत्ता गांव को राजस्व गांव बनाने की मांग में अब कांग्रेस भी उतर आई है। इसी कड़ी में कांग्रेस की एससी विभाग के जिलाध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में वायदा याद दिलाते हुए कहा कि चुनाव के वक्त बीजेपी ने बिंदुखत्ता गांव को राजस्व गांव बनाने का वायदा किया था, लेकिन 3.5 साल गुजर जाने के बाद भी गांव को लेकर बीजेपी ने अपना वायदा पूरा नहीं किया। बातचीत के दौरान उन्होंने किसान और संसद के सत्र को लेकर भी प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए। ये डबल इंजन सरकार में और कई दिनों से बिंदुखत्ता में एक राजस्व की मांग को लेकर लड़ाई ले रहे हैं। वैसी ये गोलापार क्षेत्र है बागजाला, इसमें भी हम राजस्व की लड़ाई ले रहे हैं। लेकिन ये डबल इंजन सरकार ने केवल खाली छोटे वादे करे और केवल जुमलेबाजी की सरकार रही। इन्होंने कहीं पर भी कोई काम नहीं करे और जो लोग ये मांग रहे हैं, आज मांग कर रहे हैं, तो लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों के उसमें कोई भी जुर्म इन कानून में नहीं बदली है, केवल अपने जुल्मबाजी में मगन है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि इन्हें 4.5 सालों में कहीं पर भी कोई एक भी पत्थर तो नहीं लगाया अपने कार्यकाल में। देखो, पूर्व सरकार ने एक वालापार में अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा का निर्माण किया था, जिसमें कई 2600 पेड़ भी कट गए और कितने करोड़ रुपए इसमें खर्च भी किए गए थे। लेकिन ये सरकार आते हुए
इन लोगों ने वो बस अड्डे को भी हटा दिया। मतलब एक निर्माण कार्य पूर्व सरकार ने जो अपनी योजना रखी थी, जिसे काम सुचारू रूप से चल रहा था, आज इनकी सरकार आते हुए वो काम तक इन लोगों ने हटा दिया। बताओ, ऐसी तो सरकार की नीति है। यह डबल इंजन की सरकार जो है बिल्कुल फेल हुई है। सारा जनमानस इस बात को समझ चुका है और बिल्कुल भी एक भी मतलब ये किसान का जो मामला है, जैसे इन्हें कैबिनेट का हमारे उसमें चला था और किसान 31,32 दिन हुए, इसमें भी आज वो बिल्कुल ऐसे ठंड में, लेकिन आज देखो वो कैसे ठंड में बैठा हुआ है। कई मौतें तो हो चुकी हैं, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये चंद पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है, उनको फायदा दिलाने के लिए, ना कि ये कोई किसान को किसी को फायदा नहीं दिलाना चाहती है। केवल इसीलिए जो जनमानस है, जो आम आदमी है, उसका बिल्कुल विद्रोह हो रहा है। उसको कहीं पर भी इस सरकार से कोई सहायता नहीं है। नए साल के आगाज के साथ ही उत्तराखंड में विपक्ष ने राज्य सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है। इसके तहत कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने राज्य सरकार पर युवाओं की उपेक्षा का आरोप लगाया। प्रीतम सिंह का कहना है कि राज्य में डबल इंजन की सरकार बनने के बावजूद बेरोजगार युवाओं के हाथ खाली हैं। साथ ही दावा किया कि सरकार बेरोजगारी दूर करने की कई कोशिशें कर चुकी है, लेकिन नाकाम रही। राज्य के अंदर बेरोजगारी की जो दर है वो देश के अन्य राज्यों से बहुत ज़्यादा है। बेरोजगारी की दर के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड राज्य नंबर 1 पायदान पर है। लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग जब सदन के अंदर और सदन के बाहर अपनी बात कहते हैं तो वो लगातार इस बात को कहते हैं कि हमने उत्तराखंड राज्य के अंदर बेरोजगार साथियों को रोजगार देने का काम किया है। और मैं कह सकता हूँ कि आज बेरोजगार साथी सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, वो सरकार से रोजगार मांग रहा है। और जैसा भी मनोज राव जी ने जिक्र किया, जिसमें उन्होंने नर्सिंग भर्ती के परिप्रेक्ष्य में, टीचर्स भर्ती के परिप्रेक्ष्य में और कोरोना के इस काल में जब जो है भर्तियां बहुत लंबे अंतराल के बाद खुली हैं, स्वाभाविक बात है आयु सीमा में भी जो है रिलैक्सेशन देना चाहिए था। लेकिन सरकार इस दिशा में कोई कार्य करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वो जानबूझ करके इस तरीके के नियमावली बनाने का काम कर रही है, जिससे जो है लोग न्यायालय जाए और विषय अटक जाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।